लाहौर में मुबैना पुलिस तशद्दुद से हलाक पीटीआई कारकुन अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर जख्मों के 24 निशान मिले हैं। अली बिलाल की मौत सर पर गहरी जरब आने के बाद खून ज्यादा बहने से हुई है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सरफराज अहमद से। सरफराज, मजीद क्या हकाइक शामिल है रिपोर्ट में? देखें, पीटीआई के कारकुन अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल के जिस्म पर जख्मों के 24 निशान जो हैं वो मिले हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी जरब आने के बाद खून ज्यादा बह जाने से जो है वो हुई है। और अली बिलाल की खोपड़ी का एक हिस्सा जो है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जबकि जिस्म के जो दीगर हिस्से हैं वहां पर भी जख्मों के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी जानिब जो तहकीकाती टीम है जो बनाई गई है उसकी तहकीकात जारी है और तहकीकाती टीम के जराये का ऐसा कहना है कि जल्द ही असल हकायक भी सामने आ जाएंगे। जी। सरफराज, कहा यह जा रहा था कि जो मरहूम के वालिद हैं वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, कोई पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? देखें, अभी तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है और जो बिलाल के अहले खाना हैं वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से उनकी दरख्वास्त जो है वो वसूल नहीं की जा रही है। एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उसी में ही जो बिलाल की मौत है उसका जिक्र किया गया है और उसी मुकदमे के अंदर इमरान खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उनको भी जो है वो उनके नाम भी जो है वो शामिल किए गए हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो सुबह अदालत इस मामले के ऊपर जाएगी और अदालत अदालत में जो है वो केस दायर करेगी कि उनके मुकदमा जो हैं वो क्यों नहीं दर्ज हुए। जी। सरफराज, अभी आप बता रहे थे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर जख्मों के 24 निशान मिले हैं, लेकिन मौत की वजह कौन से जख्म आए हैं? इस हवाले से भी डिटेल शेयर कीजिएगा। देखें, अली बिलाल के जिस्म पर जख्मों के 24 निशान मिले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की जो मौत है वो दिमाग में गहरी जरब आने के बाद जो है खून ज्यादा बह जाने से जो है वो हुई है। और अगर हम अली बिलाल के जिस्म की बात करें तो मुख्तलिफ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर उनके जख्मों के निशान जो हैं वो मिले हैं। ताहम अब तहकीकात की जा रही हैं कि कैसे इतने ज्यादा निशानात जिस्म के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन तहकीकाती टीम बनाई गई है, तहकीकात कर रही है और तहकीकाती टीम के जराये का कहना है कि जो हकायक हैं वो भी जल्द सामने लाए जाएंगे। सरफराज, जो उस मौके पर मौजूद थे यानी शाहिदीन, उनका ये कहना है कि जो अली बिलाल को पुलिस की वैन में जाते हुए देखा गया था, कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि प्राइवेट गाड़ी में उनको हॉस्पिटल लाया गया और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। इस हवाले से क्या कुछ आपको मालूमात मिल सकी? ये कंट्रोवर्सी हल हुई? देखिए, पुलिस का इस केस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है और पुलिस का ऐसा कहना है कि ये जो वाक़या पेश आया है ये एक हादसा है और इस हादसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं अली बिलाल, उनकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और सही। पाकिस्तान तहरीक सरफराज, आप इंसाफ हमारे का जो साथ ही मुख रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। भट्ट साहब, रिपोर्ट आ गई है जो पीटीआई का कारकुन अली बिलाल जाँ बहक हुआ था गुज़िश्ता रोज़, और कहा यह जा रहा है कि 24 निशान हैं जख्मों के मिले। इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इतने ज़्यादा जख्म क्या मुमकिन तौर पर हुआ होगा उनके साथ? जी, दुरुस्त फरमा रही हैं आप। जो रिपोर्ट देखने के बाद सारी सूरत हाल जो वो बिल्कुल तब्दील होती नजर आ रही है। इस वक्त पहले तो ये था कि ये इसके सर पर एक पुलिस की स्टिक लगी है और स्टिक लगने के बाद ये जावाक हुआ है, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो 24 निशानात जो सामने आए हैं वो एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। असल में पुलिस ने थोड़ी जल्दी की है और एक FIR जो काटी है जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी और दीगर अफराद भी शामिल है। ताहाल अभी तक जो असल मुद्दई है इस केस का वो है इसका बाप। दिल्ले शाह का बाप जो है वो अभी तक जो है वो चीख रहा है, चला रहा है कि मेरी FIR जो है वो दर्ज की जाए। वो ताहाल किसी पुलिस अफसर ने दर्ज नहीं की। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी जो मुकम्मल की है गुज़िश्ता रोज वो उन्होंने आला हुकाम को पेश कर दी, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन FIR में डाली जिसमें उसने लिखा कि हमें जब हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए तो हमने हॉस्पिटल में आके पता चला कि एक कारकुन भी जख्मी हुआ है, वो जो आप बात हो गया है। ये FIR के मतन में लिखी गई,
लेकिन दर हकीकत जो उसका बाप है जिले शाह मरहूम का, वो ये कहता है कि मेरी FIR जो मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई है वो करवाई जाए। और अब तो आ गई है कि अली बिलाल की मौत जो है वो गहरी जरब आने के बाद और खून ज्यादा बहने के बाद और 24 निशानात के बाद अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। तो इस पर ये एक लम्हा फिक्री है। और मैं आपको यहाँ भी ये भी खबर ब्रेक करता जाऊं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट जो उन्होंने जमा करवाई है उसके बाद बहुत अहम जो है वो हल्के वो भी सरगर्म हुए हैं और उन्होंने अपने तौर पर भी इंक्वायरी शुरू की है कि इसके असल हकाइक क्या है, उनको भी वो मंजर आम पर जल्द ले आएंगे। जी सही, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि हकाइक जल्द मंजर आम पर आएंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। सरफराज अहमद, आप भी अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अली बिलाल की मौत सर पर गहरी जरब आने के बाद खून ज़्यादा बहने से हुई है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सरफराज अहमद से। सरफराज, मज़ीद क्या हकाइक शामिल है रिपोर्ट में? देखें, PTI के कारकुन अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल के जिस्म पर जख्मों के 24 निशान जो हैं वो मिले हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की मौत दिमाग में गहरी जरब आने के बाद खून ज्यादा बह जाने से जो है वो हुई है। और अली बिलाल की खोपड़ी का एक हिस्सा जो है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, जबकि जिस्म के जो दीगर हिस्से हैं वहां पर भी जख्मों के निशानात जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी जानिब जो तहकीकाती टीम है जो बनाई गई है उसकी तहकीकात जारी है और तहकीकाती टीम के ज़राए का ऐसा कहना है कि जल्द ही असल हक़ाइक़ भी सामने आ जाएंगे। सरफराज, कहा यह जा रहा था कि जो मरहूम के वालिद हैं वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, कोई पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? देखें, अभी तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है और जो बिलाल के अहले खाना हैं वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से उनकी दरख्वास्त जो है वो वसूल नहीं की जा रही है। एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उसी में ही जो बिलाल की मौत है उसका जिक्र किया गया है और उसी मुकदमे के अंदर इमरान खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उनको भी जो है वो उनके नाम भी जो है वो शामिल किए गए हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो सुबह अदालत इस मामले के ऊपर जाएगी और अदालत में जो है वो केस दायर करेगी कि उनके मुकदमा जो हैं वो क्यों नहीं दर्ज हुए। सरफराज, अभी आप बता रहे थे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर जख्मों के 24 निशान मिले हैं, लेकिन मौत की वजह कौन से जख्म आए हैं, इस हवाले से भी डिटेल शेयर कीजिएगा। देखें, अली बिलाल के जिस्म पर जख्मों के 24 निशान मिले हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल की जो मौत है वो दिमाग में गहरी जरब आने के बाद जो है खून ज्यादा बह जाने से जो है वो हुई है। और अगर हम अली बिलाल के जिस्म की बात करें तो मुख्तलिफ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर उनके जख्मों के निशान जो हैं वो मिले हैं। ताहम अब तहकीकात की जा रही हैं कि कैसे इतने ज़्यादा निशानात जिस्म के ऊपर जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन तहकीकाती टीम बनाई गई है, तहकीकात कर रही है और तहकीकाती टीम के ज़राए का कहना है कि जो हक़ाइक़ हैं वो भी जल्द सामने लाए जाएंगे। सरफराज, जो उस मौके पर मौजूद है यानी शाहिदीन, उनका ये कहना है कि जो अली बिलाल को पुलिस की वैन में जाते हुए देखा गया था, कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि प्राइवेट गाड़ी में उनको हॉस्पिटल लाया गया और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। इस हवाले से क्या कुछ आपको मालूमात मिल सकी, ये कंट्रोवर्सी हल हुई? देखिए, पुलिस का इस केस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है और पुलिस का ऐसा कहना है कि जो वाक़या पेश आया है ये एक हादसा है और इस हादसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं अली बिलाल, उनकी मौत जो है वो वाक़ई हुई है। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और सही। सरफराज, आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। भट्ट साहब, रिपोर्ट आ गई है जो PTI का कारकुन अली बिलाल जाँ बहक हुआ था गुज़िश्ता रोज़ और कहा यह जा रहा है कि 24 निशान हैं ज़ख्मों के मिले। इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इतने ज़्यादा ज़ख्म क्या मुमकिन तौर पर हुआ होगा उनके साथ? जी, दुरुस्त फरमा रही हैं आप। जो रिपोर्ट देखने के बाद सारी सूरत हाल जो वो बिल्कुल तब्दील होती नजर आ रही है। इस वक्त पहले तो ये था कि ये इसके सर पर एक पुलिस की स्टिक लगी है और स्टिक लगने के बाद ये जाबाक हुआ है, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो 24 निशानात जो सामने आए हैं वो एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। असल में पुलिस ने थोड़ी जल्दी की है और एक FIR जो काटी है
जिसमें इमरान खान और फवाद चौधरी और दीगर अफराद भी शामिल है। ताहाल अभी तक जो असल मुद्दई है इस केस का वो है इसका बाप। जिले शाह का बाप जो है वो अभी तक जो है वो चीख रहा है, चला रहा है कि मेरी एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। वो ताहाल किसी पुलिस अफसर ने दर्ज नहीं की। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी जो मुकम्मल की है गुज़िश्ता रोज, वो उन्होंने आला हुकाम को पेश कर दी, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन एफआईआर में डाली, जिसमें उसने लिखा कि हमें जब हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए तो हमने हॉस्पिटल में आके पता चला कि एक कारकुन भी जख्मी हुआ है, वो जो आप हो गया है। ये एफआईआर के मतन में लिखी गई। लेकिन दर हकीकत जो उसका बाप है जिले शाह मरहूम का, वो ये कहता है कि मेरी एफआईआर जो मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई है वो करवाई जाए। और अब तो आ गई है कि अली बिलाल की मौत जो है वो गहरी जरब आने के बाद और खून ज्यादा बहने के बाद और 24 निशानात के बाद अली बिलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। तो इस पर ये एक लम्हा फिक्री है। और मैं आपको यहाँ भी ये भी खबर ब्रेक करता जाऊं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट जो उन्होंने जमा करवाई है उसके बाद बहुत अहम जो है वो हल्के वो भी सरगर्म हुए हैं और उन्होंने अपने तौर पर भी इंक्वायरी शुरू की है कि इसके असल हकाइक क्या है, उनको भी वो मंजर आम पर जल्द ले आएंगे। जी सही, तो उम्मीद ये की जा सकती है कि हकाइक जल्द मंजर आम पर आएंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। सरफराज अहमद आप भी अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।